साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। माँ लक्ष्मी इन पर धन वर्षा करती रहें, भोलेनाथ इनके सिर पर हाथ रखें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ पेश हूँ। ये वीडियो वर्ष 2025 का है। वर्ष 2025 आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्या चेंज लाएगा। 2024 या 23 की तरह रहेगा या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत दिनों से आप इस इंतज़ार में थे कि साल नया आने वाला है। नए साल में नई उमंग, नई तरंग और नए नए विचार, नई नई खुशियाँ, क्या कुछ होगा, ये उत्सुकता ज़्यादातर सभी के मन में होती है। मेरे भी मन में हुई थी, मेरे भी मन में है, क्योंकि मेरी भी मिथुन राशि ही है। और मिथुन राशि के लोग, सबसे पहले बता दूं कि कैसे होते हैं। मिथुन राशि के लोग स्वाभिमानी होते हैं और झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं। इन्हें बदलाव अच्छा लगता है, प्रकृति के प्रेमी होते हैं और लव लाइफ में भी ज़्यादा आनंद लेते हैं। सबसे बड़ी खूबी इनमें ये होती है कि माइंड से ही ये पैदा करते हैं। पैदा करने के दो तरीके होते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क माइंड से किया जाता है और हार्ड वर्क पूरे शरीर से किया जाता है। जैसे किसान और मजदूर हार्ड वर्क करते हैं और लॉयर, अध्यापक और डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाबू, मतलब जो लोग कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, वो स्मार्ट वर्क में आता है। तो ये स्मार्ट वर्क ज़्यादा करने वाले होते हैं, स्मार्ट वर्क में भरोसा रखने वाले होते हैं। शरीर से सुगठित शरीर इनका, और महफिल में इनकी वजह से जान होती है। हंसमुख स्वभाव के होते हैं। ये रहा मिथुन राशि के जातकों के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब बात करते हैं कि 2025 में मिथुन राशि के लिए क्या कुछ बदलाव होने वाला है। तो साथियों, मैंने पहले भी बताया कि मिथुन राशि के लिए 2025 एक वरदान साबित हो सकता है। ग्रहों का मैंने बहुत कुछ कंक्लूजन किया, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा। ऐसा तो है नहीं कि हर समय हर ग्रह आपके लिए अच्छे हों, तो फिर आप टाटा अंबानी हो सकते हैं। कुछ ग्रह अच्छे होते हैं तो कुछ ग्रह खराब होते हैं। अब मैं इनका वर्णन करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम आपको ग्रहों का पढ़ाना नहीं है, ज्योतिष को पढ़ाना नहीं है, ज्योतिष को बताना है, भविष्यवाणी करना है, भविष्य के बारे में बताना है। तो मुख्य मुख्य परिवर्तन बता रहे हैं हम। जैसे 4 फरवरी को गुरु मार्गी होंगे और 12 फरवरी को शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। साथियों, 3 अप्रैल को मंगल नीच के होंगे, जिससे गुस्सा बढ़ेगा। बाद में बताऊंगा इसका क्या होगा। थोड़ा थोड़ा बता दें क्या परिवर्तन हो रहे हैं। 7 मई को बुध लाभ के भाव में,
गुरु बुद्धि ज्ञान देंगे, रिश्तों में सुधार होगा। 15 जून को सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, 22 जून को बुध का कर्क में प्रवेश और 29 जून को शुक्र का भी परिवर्तन। साथियों, 13 जुलाई को शनि वक्री, 18 जुलाई को बुध भी वक्री होंगे, 11 अगस्त को बुध मार्गी होंगे, 17 अगस्त को सूर्य स्वराशि में पहुंचेंगे। 21 सितंबर को ग्रहण होगा जो कोई खास नहीं होगा। 21 अगस्त को शुक्र का भी परिवर्तन हो रहा है। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में नीच में और 18 अक्टूबर को गुरु भी बदलाव कर रहे हैं। 24 अगस्त को बुध का गोचर हो रहा है जो कि अच्छा है। नवंबर में ही शनि फिर मार्गी होंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दिसंबर में भी ग्रहों की उथल पुथल रहेगी। साथियों, ये रहा खास परिवर्तन, जिसमें से खास परिवर्तन 4 फरवरी को हो रहा है गुरु मार्गी होने से। साथियों, अब बताएं आपको कि इन सब के परिवर्तन से आपके जीवन में क्या होगा। अलग अलग विश्लेषण करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपके पास इतना समय भी नहीं होगा। मैंने पहले ही कह दिया, ज्योतिष पढ़ा नहीं रहा हूँ, भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। ये तो मैंने इतना बता दिया, इतना भी नहीं बताता हूँ। मैं तो सीधा सीधा बताता हूँ, मोटा मोटा कि क्या होगा। साथियों, मैंने पहले कहा था एक बार कि 2025 आपकी विशेष वर्ष होगी। ऐसे ग्रह नक्षत्र हो रहे हैं। 2025 में ग्रहों की माने तो आपके जीवन में काफ़ी चेंज आ रहा है। अब तक का जो आपने किया था उसका सब लाभ मिलेगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। हर एक में बताता हूँ। मोटे रूप में बता दूँ, धन आएगा और धन की सबको ज़रूरत है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसकी धन को ज़रूरत ना हो। तो धन आएगा और आपको खर्च करना है। कैसे खर्च करते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर है। साथियों, आगे मैं बताऊं कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना ही है और मंगल नक्षत्र की वजह से मंगल परिवर्तन करते रहेंगे, कभी नीच के कभी उच्च के। तो मैं तो जो कहूँगा कि हर समय ही, क्योंकि मैं आध्यात्मिकवादी हूँ, परमात्मावादी हूँ, मैं तो हमेशा आपसे कहूँगा और कहता आया हूँ कि आप अपनी वाणी पर ज़रूर संयम रखें। आप अपने वचन निकालने से पहले, अपनी वाणी खोलने से पहले ये सोच लें कि जो मैं कह रहा हूँ क्या ये मुझे अच्छा लगेगा। मुझसे कोई और कहे तो फिर आप गलत कह ही नहीं पाएंगे। वाणी पर संयम आपको रखना है पूरे वर्ष। साथियों, किसी के बहकावे में ना आएं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे किसी औरत का साथ मिल सकता है और उससे आप आबाद भी हो सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई। तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई महिला आपके जीवन में आएगी 2024 में 25 में सॉरी, और उस महिला की वजह से आपकी प्रोग्रेस भी हो सकती है और अवनति भी हो सकती है। थोड़ा ध्यान रखें कहीं आपको अपयश ना मिले। साथियों, थोड़ा
ये भी ध्यान रखना है कि आपको वाहन सोच समझ के चलाना है, क्योंकि आजकल दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो मिथुन राशि के जातक में लिखा है ऐसा कुछ कि चोट चपेट का भय हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। साथियों, परिवर्तन ही जीवन है और 2025 में आपके सोचे हुए कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, जिससे आपके बहुत कुछ कार्य बनेंगे। अगस्त में सूर्य स्वराशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य से ही चमक है ज़िंदगी में, सूर्य से ही बरकत है समाज में, सूर्य से ही तेज है। सूर्य पिता के कारक हैं, आपको बहुत कुछ देंगे। साथियों, व्यापार धंधे की माने तो व्यापार धंधों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन, जैसे आप प्लॉट खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान आदि का निर्माण करा सकते हैं, ये 2025 में योग बन रहे हैं। साथियों, नौकरी के लिए पहले तो मैं बताऊं, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। साथियों, विदेश से पैसा पैदा करना आपकी राशि में लिखा है। सबके लिए नहीं, सब कहेंगे कि हम कैसे जाएंगे। जो लोग जाने के इच्छुक हैं, वीज़ा बनवाया है या पासपोर्ट बनवाया है, वो अपना भाग्य आजमा सकते हैं, उन्हें घाटा नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे लाभ के योग हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। फिर भी मैं तो ये कहूँगा, नौकरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बहुत सोच समझ के चेंज करें और बॉस से अपने संबंध खराब ना करें। घर में अपनी पत्नी से संबंध खराब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी की थोड़ी बहुत सुन लें, उससे कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन सुनकर उस पर आक्रोशित होना, गुस्सा होना, गुस्सा से बने बनाए कार्य कभी कभी बिगड़ सकते हैं। जैसे गृह क्लेश हो सकती है, मित्र से संबंध खराब हो सकते हैं, और बॉस से संबंध खराब हो गए तो हमेशा रोज़ाना का टेंशन नौकरी में हो सकता है। साथियों, 2-3 बातें मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ, और ऐसा आपके ग्रह नक्षत्र भी कह रहे हैं कि वाणी पर संयम रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और धन के सदुपयोग और दुरुपयोग का ध्यान रखें। सदुपयोग कैसे करेंगे और दुरुपयोग कैसे करेंगे। साथियों, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ग्रह नक्षत्र भी कह रहे हैं। साथियों, हेल्थ वैसे ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक ठाक रहने वाली है। फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना ही है, क्योंकि बिना हेल्थ के वेल्थ नहीं है, ज़िंदगी में सुख नहीं है, चैन नहीं है। सब कुछ हेल्थ से मिलता है। खूब पैसा भरा हो और हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। साथियों, दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक शुभ परिवर्तन होंगे।
और आपको चेंज दिखाई देगा। ऐसा नहीं है, ये तो लोग गलत कहते हैं कि छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर फाड़ के कोई नहीं देता है, सब कुछ अपने कर्मों का ही फल है। गीता में साफ लिख कहा है कृष्ण भगवान ने कि माँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जब अर्जुन युद्ध स्थल में युद्ध नहीं कर रहे थे तो साफ कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म तू करेगा, फल मैं दूंगा। तो साथियों, कर्म में ज़रूर विश्वास रखें। और मैं वैसे भी कहा करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो कड़ी मेहनत करें और पॉजिटिव रहें। ये ज़िंदगी के बहुत बड़े सूत्र हैं साथियों, ये कोई नहीं बताएगा। भविष्यवाणी तो बताएंगे, चाहे सही बताएं या गलत बताएं, लेकिन सफलता के सूत्र कोई नहीं बताएगा। मैं हर वीडियो में सफलता के सूत्र भी बताया करता हूँ तो ज़िंदगी में आपके काम आए। मैं गुमराह नहीं करता, अंधविश्वास में नहीं ढकेलता। ज्योतिष से पैसा भागा नहीं चला आएगा, छप्पर फाड़ के नहीं आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कभी भाग्य साथ देता है, कभी नहीं देता है। अब आपका भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कर्म प्लस भाग्य इज इक्वल टू सफलता। तो भाग्य का तो साथ मिलने लगा और इस 2025 में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। लेकिन कर्म करते रहें, कर्म और भाग्य मिलकर सफलता मिलेगी। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये वर्ष 2025 ऐतिहासिक वर्ष हो सकता है। बहुत अच्छे योग हैं, बड़े अच्छे अच्छे परिवर्तन दिखाई देंगे, बड़े अच्छे अच्छे काम बनेंगे। आपने जो अब तक सोचे थे, कुछ लोग तो कहते हैं 30 साल से ऐसा नहीं हुआ है, कुछ लोग कह देते हैं कि ऐसा वर्ष ना आया ना आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना आया ना आएगा, इतना कह रहा हूँ कि वर्ष 2025 आपके जीवन में बहारें लाएगा, खुशियाँ लाएगा और आपके वो काम बनेंगे जिनकी आपको उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप थक चुके हैं ज़िंदगी से। आप सोचते हैं कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। आप कर्म करते रहें, पॉजिटिव बने रहें, ऐसा और वैसा सब कुछ होगा। साथियों, वर्ष को अच्छा करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें और मैंने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को आप जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय का। बेहतर ये हो कि आप सिद्ध की हुई फ़ोटो या सिद्ध की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो से पूजा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाहे वो आपके इष्ट की हो, चाहे भोलेनाथ की हो, चाहे हमसे करवाएं या और किसी और से करवाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप विधि जानते हो तो खुद कर सकते हैं। तो साथियों, मेरे पास प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो मौजूद हैं और बहुत से लोगों को भेज चुके हैं जिनके रिजल्ट अच्छे मिले हैं। उन लोगों ने फ़ोन द्वारा या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अवगत भी कराया है कि आचार्य जी, प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो से मुझे विशेष लाभ मिला है। आप भी लाभ ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेज सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और
कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। इससे लिखने का लाभ मिलेगा, पढ़ने वाले को पढ़ने का मिलेगा और मुझे बताने का मिलेगा।